नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मिर्ची की खेती में। मिर्ची की खेती में विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगती है और आपने देखा ही होगा आपके खेतों में भी बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। और अगर सूखने वाली बीमारियां हैं जो जड़ से है या ऊपर वाली बीमारियां हैं तो समझ में आता है कि पूरे प्लाट के प्लाट बैठ जाते हैं। तो आज के वीडियो में श्री सीताराम जी बिरला फिर से हमारे चीफ एग्रोनॉमिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि मिर्ची में फंगस का नियंत्रण कैसे करें, कवक का नियंत्रण कैसे करें, चाहे वो बायोलॉजी हो या केमिकल, ताकि हमारी फसल अच्छी हो और किसान भाई का नुकसान कम से कम हो। स्वागत है श्री सीताराम जी बिरला जी। नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे मिर्ची पे लगने वाली बीमारियां फंगस से जो होती है। जैसे ही अब मैंने थ्रिप्स के बारे में बताया था कि वायुमंडल में जैसे आर्द्रता की मात्रा बढ़ने लगती है वैसे थ्रिप्स का अटैक बढ़ने लगता है। तो सर्कोस्पोरा का भी वही है कि वायुमंडल में आर्द्रता जैसे ही बढ़ेगी सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो रहता है और एक बैक्टीरियल ब्लाइट जो रहता है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और बैक्टीरियल ब्लाइट सेम है, अच्छा, दिखने में सेम आएगा। दिखने में सेम हाँ, दिखता है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट में क्या रहता है, जो पत्ती जो रहती है, हम्म, देखो जैसे यहाँ पे एक पत्ती पीली होगी, देखो मैं तोड़ देख के। लेता हूँ ना, आप बोलते रहिए। तो उस पे क्या सर्कोस्पोरा में जो पत्ती के ऊपर जो दाने बनते हैं तो वो फ्रंट साइड मतलब साइड पे दिखते हैं, मतलब आगे की साइड जिस पे अपन देखते हैं साइज, ये जो पत्ती का जो है यहाँ पे सामने से दिखेगा पर इसका जो धब्बा है वो पीछे की साइड नहीं दिखेगा। हम्म, और बैक्टीरियल ब्लाइट में क्या है, इसमें जो है ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है। हाँ हाँ, तो इसका मेन है आर्द्रता। आर्द्रता। वायुमंडल में जैसे आर्द्रता बढ़ने लगेगी वैसे पौधे पर सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक होगा। होगा मिर्ची पे। तो इसका जो फंगस रहता है, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट जो रहता है, इसका फंगस मिट्टी में रहता है। ये एक सीड बोर्न डिसीज है, सॉइल बोल। सॉइल बोर्न डिसीज, सॉरी सॉइल बोर्न डिसीज है, मिट्टी में रहता है। तो जैसे ही उसको आर्द्रता मिलती है, मतलब प्रतिकूल वातावरण जैसे मिलता है कि वो पौधे पर उसका अटैक स्टार्ट कर देता है। 90% के आसपास हाँ ह्यूमिडिटी हो। हाँ, तो इसके लिए अपन केमिकल कंट्रोल में कॉपर हाइड्रोक्साइड जो रहता है ड्यूपॉन्ट का 2000, या फिर हाँ, या फिर उसके बाद में अपने कोनिका रहता है धनुका का, जिसमें कासूबी भी रहता है। तो 30 ग्राम प्रति पंप कॉपर हाइड्रोक्साइड और 30 ml कासूबी सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के लिए। और बैक्टीरियल ब्लाइट जो है उसके लिए 30 ग्राम कॉपर हाइड्रोक्साइड और जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन रहता है 6 ग्राम का पाउच होता है, उसके 3 पंप बनते हैं, उसका स्प्रे करना चाहिए। तो यदि सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट हो या सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट हो या बैक्टीरियल ब्लाइट हो, दोनों का जो कंट्रोल करने का तरीका एक ही है। कॉपर डालना है, उसके साथ में एंटीबायोटिक डालना है या फिर अपन को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालना है। तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके कम से कम 6 दिन में 2 स्प्रे जरूरी रहता है। एक स्प्रे में, हाँ, एक स्प्रे में कंट्रोल नहीं होता है, एक मतलब 6 दिन बाद इसका डबल डोज दीजिए तो उससे अच्छा कंट्रोल हो जाता है। और अब आने वाला है, जैसे हमारा ये वायुमंडल में आर्द्रता की कमी होगी, अच्छा। मतलब धूप निकलेगी, उमस होगी, तो जैसे रात में जैसे ठंडी और दिन में गर्मी, मतलब दिन में टेम्परेचर हाई रहता है और रात में जैसे कम हो जाता है, तो उसमें फिर आता है कीमोफोरिया ब्लाइट। अच्छा, हाँ किनोफोरिया हाँ, ब्लाइट। कीनोफोरिया ब्लाइट और बैक्टीरियल मतलब सॉरी एंथ्रेक्नोज जो है, जिसमें पौधे की जो टहनी रहती है वो बीच से जलना प्रारंभ करती है, तो ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और नीचे की ओर बढ़ती जाती है। तो इसके लिए मतलब जो अगली स्टेज जो आने वाली है वो उसकी है, किनोफोरिया ब्लाइट की आने वाली है। सितंबर के महीने हाँ, में। तो उसके लिए अपना सिंजेंटा का मिस्टर आता है, जिसमें एजाक्सिस्ट्रोबिन आता है। उसके बाद में बीएसएफ का कैब्रियोटॉप है। उसके बाद में आई इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड का पल्सर है। उसके बाद में अपना डाउ का ड्यूपॉन्ट का गैलीलियो सेंसा है। तो इनका जो डोज है, यदि अपन अमिस्टा डाल रहे हैं तो 20 ग्राम, कैब्रियोटॉप डाल रहे हैं तो 60 ग्राम प्रति पंप और पल्सर डाल रहे हैं तो 20 ml प्रति पंप। तो इनका स्प्रे करने से तुम्हारा जो कीनोफोलिया ब्लाइट रहता है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल होता है। और यदि तुम पहले से इसको आने नहीं देना चाहते कि हमारे खेत में, हाँ, प्रिवेंशन कि हमारे खेत में हमको मतलब कि इसको कीनोफोलिया ब्लाइट को आने नहीं देना है, तो एक बीएसएफ कंपनी का मेरियन नाम से आता है। मेरियन। हाँ, 80 ग्राम का छोटी डिब्बी आती है 80 ग्राम की, तो 10 ml प्रति पंप उसका स्प्रे करेंगे तो उससे कीनोफोलिया ब्लाइट का मतलब प्री इमरजेंस है वो, मतलब यदि डाल देंगे तो 15 दिन तक वो आएगी नहीं। तो ये जो केमिकल है, ये कीनोफोरिया ब्लाइट और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट बैक्टीरियल ब्लाइट में मैंने जो भी बताया है, एकदम सटीक अचूक इलाज है इसका। मतलब ये चीज़ यदि तुमने बीमारी देखने के साथ में डाल दी तो वो तुमको बहुत ही कम नुकसान देगी और तुम्हारे प्रोडक्शन पे कोई भारी नुकसान नहीं होगा उसका। तो सीताराम भैया ने बहुत अच्छी जानकारी दी, पर सर समझ ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, ये जितने अपन ने केमिकल यूज़ करते हैं चाहे कॉपर हो या ये, इनका हाई डोज पे फ्लावरिंग पे कुछ असर पड़ता है?
फ्लावरिंग मतलब गिरेगी, सूखेगी, जैसे केमिकल में इंसेक्टिसाइड में बताया था आपने। जैसे कॉपर ज़्यादा तो कोई समस्या है, या कैब्रियोटाइप ज़्यादा हो गया तो समस्या है? नहीं नहीं, ओवरडोज यदि ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 5-10 ग्राम यदि ज़्यादा कम होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन जो फंगस रहती है उस पे नहीं टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है और नहीं पीएच का फ़र्क पड़ता है। वो एक प्रकार से न्यूट्रल रहता है। उस पे जितना डोज़ जाना चाहिए उतना ही असर करेगा। यदि 5-10 ग्राम यदि ज़्यादा हो जाए तो उससे कोई ज़्यादा नहीं, पर यदि तुम डबल डोज़ यदि दे रहे हो तो उससे प्रोडक्शन पे थोड़ा फ़र्क आएगा। जैसे कि अपन ने केमिकल का यूज़, जितने भी केमिकल यूज़ करते हैं, फल ड्रॉप होने की समस्या आती है, तो थोड़ा बहुत उसका असर दिखेगा, पर ज़्यादा मतलब फंजीसाइड का स्प्रे करने से उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर, अभी तो ये आपने सारी ऊपर वाली जो बीमारियां हैं उसकी बताई, रूट में भी समस्याएं अभी देखने को मिल रही है। चाहे कहीं विल्ट आ रहा है तो कहीं कॉलर राट अपने को देखने को मिल रहा है, बैक्टीरियल ब्लाइट विल्ट भी देखने को कहीं कहीं मिल रहा है। तो इसका निदान हमारे किसान भाई को सटीक चाहिए, क्योंकि अगर एक पौधा भी नुकसान होता है तो हमारा इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है। तो इसका प्रॉपर मैंने एक नियंत्रण। बार वीडियो बनाया था, अपने पूरे मिर्ची पे बनाया था, हम्म, पूरी बीमारियों के बारे में बनाया था, तुम्हारे साथ में ही बनाया था। तो हम्म, उसमें मैंने बता दिया था कि विल्टिंग जो है उसका कोई केमिकल इलाज नहीं है हम्म, और न ही उसका कुछ जैविक इलाज है। हम्म, आने के बाद कोई इलाज नहीं है, आने से पहले उसका इलाज है। हम्म, उसके लिए ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास 1 एकड़ में 1-1 लीटर जो आता है, मल्टीप्लेक्स का आता है, या बहुत सारी कंपनियां बनाती है ट्राइकोडर्मा, तो एकड़ के हिसाब से तो पैक बना रही है आजकल। तो उनको 1 किलोग्राम गुड़ लीजिए, उसमें 1 एकड़ के लिए पर्याप्त जो भी ट्राइकोडर्मा कंपनी का जो सजेशन रहता है कि भाई इतना डाल जाना चाहिए, तो उसको 2-3 दिन तक गुड़ में रखिए और रोज़ शाम में उसको चला दीजिए, और 3-4 दिन बाद उसको इनलाइन में चला दीजिए। यदि तुम्हारी मिर्ची छोटी है, हम्म, तभी से उसको चलाना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारी मिर्ची जब फ्रूटिंग स्टेज पे आएगी, हर महीने चलाना पड़ेगा। तो उसे हर महीने चलाने से क्या होता है कि वो जो फंगस जो रहता है, हम्म, ऐसा तो है नहीं कि अपन उसको खाने के लिए बार-बार उसको सेल्यूलोज दिया करेंगे। हम्म। भाई खेत में जो गोबर की मात्रा जो रहती है, उसको खाने के लिए फंगस चाहिए, सेल्यूलोज चाहिए। तो सेल्यूलोज खत्म होगा तो वो जिंदा तो रहना मुश्किल है। तो इसलिए हर महीने उसको देना पड़ेगा। 1 महीने में 1 बार चला दीजिए, तो तुम्हारी विल्टिंग की समस्या उससे काफ़ी हद तक, मतलब 99% तक कवर, 1% नहीं बोलूँगा, पर 99% तक वो कवर रहेगी। या फिर अपना जो इंसेक्टिसाइड का एक केके प्रो भी इस साल लॉन्च हुआ है, जो पेटेंटेड है कंपनी का। हम्म, तो उसमें भी ये चीज़ें जो मैंने बताई है, अच्छे-अच्छे फंगस जो हैं, जो मिट्टी के फंगस को खाते हैं, जैसे अपने विल्टे की खाते हैं, उसके बाद में अपने काला रोट है। तो इनके जितने भी प्रकार के फंगस जो मिर्ची में लगते हैं, वो सब पे उसका असर दिखाता है। केके प्रो एक बहुत ही अच्छा पेटेंटेड इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्ट है। पेटेंटेड प्रोडक्ट है, और मैंने जिसको भी दिया है, हम्म, मेरी दुकान भी है, शॉप है मेरी, तो मैंने केके प्रो जिन किसानों के भाई को भी दिया है, उनके यहाँ पे विल्टिंग की समस्या नहीं है। हम्म। आधा किलोग्राम प्रति एकड़ चलाते हैं, तो उससे मतलब विल्टिंग की समस्या मान के चलो, जिसको भी दिया है, मैं एक लिस्ट भी दे सकता हूँ गाँव की, जिन्होंने चलाया है, उनके यहाँ पे विल्टिंग की समस्या नहीं, जिन्होंने नहीं चलाया है, उनके यहाँ पे समस्या ही दिख रही है। अच्छा। हाँ, जिन्होंने केके प्रो नहीं चलाया हो या फिर अपना ट्राइकोडर्मा नहीं चलाया, ऐसा ज़रूरी नहीं बोलता कि केके प्रो ही चलाइए। आपके पास अगर हाँ, ट्राइकोडर्मा है तो। ट्राइकोडर्मा आपके पास यदि है, स्यूडोमोनास नहीं है, तो ट्राइकोडर्मा भी अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा क्या है कि विल्टिंग के लिए स्पेशल ट्राइकोडर्मा ही काम करता है। स्यूडोमोनास तो एक उसके साथ में अपन डबल डोज़ के लिए दे डाल देते हैं कि 2 मिल जाएँगे तो और अच्छा काम करेगा। बाकी विल्टिंग के लिए सबसे बढ़िया ट्राइकोडर्मा ही है। अच्छा, ये जो केके प्रो आपने बताया है, इसको किस हिसाब से देना चाहिए? पहले उसका घोल बनाओ या सीधे ही बस ड्रिप में चलाओ? उसको 1 किलो गुड़ ले लीजिए 15 लीटर पानी में, उसको आधा किलो 24 घंटे कम से कम रखिए, और तुम्हारे जैसे यदि पानी की समस्या नहीं है, यदि पानी नहीं गिर रहा है, धूप गिर रही, मतलब धूप यदि अच्छा मौसम खुला है, हम्म। तो उसको 4-5 दिन तक रहने दीजिए, क्योंकि विल्टिंग की समस्या तब आएगी जब पानी गिरेगा। हाँ। पानी गिरता है तो विल्टिंग की समस्या बढ़ने लगती है। तो उसको 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन भी तुम रख सको, पर कम से कम 24 घंटे। 24 घंटे तो रखो ही। 24 घंटे तो रखना ही पड़ेगा। 24 घंटे बाद उसको आप 15 लीटर पानी को 1 एकड़ इनलाइन में चला दीजिए, तो उससे अच्छा अच्छा, कंट्रोल हो ये जो जाएगा। बायो की आपने चीज बताई, ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास केके प्रो, इसको केमिकल के साथ हम दे सकते हैं क्या, या केमिकल के साथ उपयोग कर सकते हैं? केमिकल के साथ में इससे इसमें कुछ केमिकल हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, पर जो केमिकल में जो फंजीसाइड जो रहते हैं, जो फंगस को मारने वाले फंगिसाइड रहते हैं, उनका उपयोग अपन इसको किसी भी प्रकार से इसके साथ में नहीं कर सकते। हम्म, क्योंकि इसमें एक प्रकार की फंगस ही रहती है। हम्म। तो फंगस तो जैविक हाँ, फफूंद आता जैविक है। फफूंदनाशक रहती है। उसमें अपन यदि केमिकल डालते हैं तो केमिकल वाली जो फफूंद रहती है, वो फंगिसाइड का काम करती है। जो अपन जो फंगस जो डाला है उसको खत्म कर देगी। हम्म। उसको ही नष्ट कर देगी, तो वो काम खेत में नहीं कर पाएगी। इसलिए कभी भी ट्राइकोडर्मा हो, स्यूडोमोनास हो, जैविक फंजीसाइड जितने भी हैं, केके प्रो में जो भी है, कंपनी ने उसका मतलब हाईलाइट नहीं किया है कि इसमें उसने क्या-क्या मिलाया है, पर बाकी उसके साथ भी कंपनी बोलती है कि इसमें डाल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए। क्योंकि फंगिसाइड जो है वो फंगस को खत्म करने का ही काम करेगा, तो उसमें एक प्रकार की फंगस फंगस रहती ही है, है।
तो अपन उसके साथ में यूज़ नहीं कर सकते। और ट्राइकोडर्मा चलाओ या के प्रो चलाओ तो उसके 6 दिन पहले कुछ केमिकल मतलब ज़मीन में नहीं दिया हो, या उसको 6 दिन बाद तक भी कोई केमिकल नहीं देना है। कंपनी भले ही बोले तुमको कि तुम चला सकते हो, पर बाकी 6 दिन तक तो उसमें कुछ भी ना चलाए। यदि तुमने ट्राइकोडर्मा का यूज़ किया है, के प्रो का यूज़ किया है, सुडोमोनास का यूज़ किया है, तो 6 दिन तक उसमें केमिकल नहीं चला सकते। मतलब 6 दिन का तो आपको गैप देना ही देना है। सो दोस्तों ये था पूरा फंगस के बारे में, मिर्ची के बारे में। और कि आप अभी कितने किसानों को गाइड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से? क्योंकि आपके नंबर भी हमने शेयर कर रखे हैं और अभी भी चाह रहे हैं कि आपके नंबर हम शेयर करें, अगर आप परमिशन दो तो। डिस्टर्बेंस आपको होगा यदि आप किसानों को चाहते हैं तो। देखो मेरे पास छत्तीसगढ़ से भी मोबाइल आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं। तो उनको जो उन्होंने मेरे को पूछा कि सर मेरे खेत में ये समस्या है, मैं फर्टिगेशन में क्या चीज़ दूँ, क्या नहीं दूँ? तो मैं पहले तो उसको उसकी आर्थिक स्थिति पूछता हूँ कि भाई यदि मैं तुमको यदि शेड्यूल बना के दूँगा, तुम उसमें चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे? आर्थिक स्थिति हाँ, जरूरी है। आर्थिक स्थिति ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक छत्तीसगढ़ का किसान है, जस्सी नाम से उसका नाम है, जस्सी भाई। तो वो मेरा जो मैं शेड्यूल बना के देता हूँ, तो वो चलाते हैं उसको बाकायदा। तो उन्होंने अभी तक मतलब 1 एकड़ में 1 लाख का मुनाफ़ा हरी मिर्ची में कमा लिया है। 1,10,000 15,000 के आसपास गया, 12 एकड़ में मिर्ची है। तो 1 लाख तक की तो उन्होंने मिर्ची अभी आज तक दे दी है। यदि आप चाहो तो उनसे बात भी कर सकते हो, मैं आपको नंबर भी अवेलेबल करवा दूँगा। बाकी फर्टिगेशन का फ़ायदा तो है, पर वो यदि किसान की आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है कि वो किसान इतना खर्च सहन कर पाएगा या नहीं। और जो किसान जो बोलते हैं सर मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो उसको फिर उस हिसाब से शेड्यूल बना के दे देता हूँ। ये फ़ायदा हाँ, फ़ायदा तो उसमें भी मिलता है, पर जो डेली का जो फ़ायदा है, वो जो डेली चलाता है उससे ज़्यादा फ़ायदा रहता है। वो तो उसके किसान की आर्थिक स्थिति के आधार पे डिपेंड करता है कि भाई वो उसको सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों हम आपके लिए मतलब नंबर देते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्या का समाधान करें। पर समय समय पर आप सीताराम जी को कॉल कर सकते हैं। वो कौन सा ऐसा समय है जब आप फ्री रहते हैं? मैं फ्री रहता हूँ शाम को 4 से लगा के 7 बजे तक। मतलब ये डॉक्टर साहब को आप 4 से 7 के बीच में कॉल करेंगे या एसएमएस करेंगे तो हो सकता है ये आपको जवाब देंगे। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। सो सीताराम जी भाई ने आज पूरे कवकों के बारे में बताया, मिर्ची के कवक के बारे में बताया। बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हिंद।